अरे सर, ड्राई फ्रूट की सब्जी बनती है। मैं किसी शादी में गया था, ड्राई फ्रूट की, मैं हैरान हो गया। मैंने, जिसको हम अलग से खाते उसकी सब्जी बनी हुई है, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था। ड्राई फ्रूट की सब्जी, इतना पैसा है कि ड्राई फ्रूट की सब्जी खिलाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अमित भड़ाना और आज आप मुझे देख रहे हैं एकदम बिल्कुल नए रूप में। और इस मेरे नए रूप का कारण है मेरे साथ बैठे दो ऐसे कलाकार जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम। कमाल का व्यक्तित्व, कमाल के कलाकार। नमस्ते परेश जी। नमस्ते जूही जी। कैसे हैं आप? असलास है जी। ऋषि जी के देहांत के बाद आप फिल्म में आए। मुझे इस कहानी के बारे में, इस पूरे स्वरूप के बारे में जानना है कि ये कैसे बना और कैसे आपका आना हुआ इसमें। मुझे एक दिन हनीत रेहान जी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं मिला, मुझे लगा कौन सी फिल्म होगी, बिकॉज हनीत रेहान जी का नाम मैंने सुना था, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमको ये फिल्म कंप्लीट करनी है। तो मुझे लगा कैसे कंप्लीट करेंगे। बोले ऐसा होगा, कहीं पे आप रहेंगे, कहीं पे ऋषि जी रहेंगे। जो शूट किया हुआ है वो तो बरकरार रहेगा ही रहेगा, बाकी का जो हिस्सा है वो हम आपके साथ शूट करेंगे। मैं थोड़ा हैरान हो गया। मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बाद में मैंने सोचा कि ये लोग रिस्क उठाने को तैयार है, तो फिर मैं क्यों झिझक रहा हूँ। और मैंने सोचा कि चलो, कहानी तो बेहतरीन है, किरदार भी बेहतरीन है, तो उनको मैं ट्रिब्यूट भी दे सकूं और मेरे हिसाब में मेरे पल्ले एक अच्छी सी फिल्म भी आ जाएगी। ये सारी बातें थी और हमने शूटिंग शुरू की। तो ये मोटा मोटा सा है, लेकिन मैं थोड़ा डर भी रहा था, डर के लोगों को बात पल्ले पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और जब लोगों ने देखा, जब हमने किया, एक सेकंड के लिए हमको ये नहीं लगा कि कोई भी तकलीफ होगी या कोई दिक्कत आएगी या लोगों को परेशानी होगी। जी मैम, आप अपनी भूमिका के बारे में बताएं कि आपका कैरेक्टर कैसा है फिल्म में। कैरेक्टर मेरा, पहले तो मैं ये कहूँ कि जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे इतना मज़ा आया सुनकर कि मैं क्या करने वाली हूँ फिल्म में, वो सेकेंडरी थॉट था मेरा। ऐसे जस्ट सच अ डिलाइटफुल फिल्म। इट्स लाइक अ स्लाइस ऑफ लाइफ। कैसे लोग अपने घर में होते हैं, या ये किस्से हर जगह, हर घर में और अपनों के साथ कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। एंड बहुत मज़ेदार तरीके से और एक इमोशनल बात कर जाना। फिल्म के किस्सों के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से रहा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ऋषि जी के साथ कुछ ऐसे आपके किस्से जो आपको याद हों, कुछ एक मेमोरी बन जाती है जब आप साथ में रहते हैं या दोस्त होते हैं, साथ में काम किया होता है। नहीं, आई लाइक हिम एज अ पर्सन वेरी मच, क्योंकि मेरा एक दो कुछ बातें ऐसी हुई थी कि जो हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे SMS पे। और एक फिल्म के अंदर जो रोल मैं करने वाला था वो करने वाले थे, उनके पास पहुंची थी। तो होता नहीं, ये एक एक्टर दूसरे एक्टर से पूछता है, परमिशन मांगते। मतलब आप तो परमिशन मांगे नहीं सकते, आपका तो हक बनता है, कंधे पे हाथ रख के बोल सकते ये रोल मैं कर रहा हूँ। बट उनका बड़प्पन ऐसा था कि नहीं परेश मुझे बताओ। तो तब जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उसके पहले भी जब मैं उनके साथ उनके डायरेक्शन में मैं काम कर चुका था, मुझे इतना मज़ा आता, इतने खुले दिल के इंसान थे। बट मज़ेदार बात ये, जो मैं पहले कह चुका हूँ, कि खाने पीने की बात करते थे। मुझे लगा डायरेक्टर किरदार के बारे में बताएंगे, पहले वो बात पहले ये तो खा ले, पहले खा ले, फिर बैठ के बात करेंगे। वो पंजाबियों के निकल जाते हैं ना। बिल्कुल पंजाबियत। और सर, उस टाइम ये गुजराती दिमाग क्या कह रहा था आपका? मेरा दिमाग कह रहा था कि यार कितना खर्चा होगा। मैम, आपने तो काफ़ी फिल्में की थी सर के साथ, तो आप अपनी यादें साझा करना चाहेंगे? क़यामत से क़यामत तक की म्यूज़िक रिलीज़ पर नासिर साहब ने उन्हें बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि इतने बड़े स्टार और उनकी फिल्मों में बहुत काम किया हुआ था। एंड आमिर और मैं तो कोई नहीं, तो हमारी फ़ोटो तब खींचेगी ना जब कोई स्टार साथ में खड़े होंगे, तो हम उनके साथ खड़े होके फ़ोटो खींचते थे। फिर इंडस्ट्री में काम करने लगी तो उनके साथ काम करने का चांस मिला मुझे, तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने, मतलब वो रिहर्सल तो क्या, सीधा टेक, और वो भी परफेक्ट टेक। तो उनके सामने खड़े होकर कुछ बोलना, तो मैं तो हिलती थी अंदर के, बाप रे भगवान करे मेरा ये शॉट ठीक हो जाए। उसी तरीके से मैं सर पूछना चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है, ये प्ले करना आपके लिए कितना कठिन था? क्योंकि एक कैरेक्टर वो ऋषि जी भी कुछ प्ले करके चले गए थे और फिर आप आए, तो क्या, मैं ये सीखना भी चाहता हूँ, मैं जानना भी चाहता हूँ कि उस समय आपकी जो मानसिक स्थिति थी,
कैरेक्टर को प्ले करने की, वो आपने क्या सोचा था, या फिर आपने कहा कि जो चल रहा है चलने देते हैं? पहली तो बात ये थी कि उनकी मिमिक्री नहीं करनी है। उन्होंने जो किया है उसको संभाल के, बिगाड़े बगैर, उसको जितना हो सके उतना और निखार के आगे बढ़ाना है। जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो कैरेक्टर का पेन है, दर्द है, जो स्पिरिट है, उसको अच्छी तरीके से पकड़ के आगे चलना है। साथ साथ वो जर्नी में अपना भी एज एन एक्टर कुछ डालना है, विदाउट बीइंग ग्रीडी कि मैं इसमें परेश रावल क्या कर सकता है करके दिखाओ। नहीं, जो चिंटू साहब ने जो कैरेक्टर पकड़ा उसको कैसे आगे लेके जाना है, सेल्फलेसली, विदाउट बीइंग सेल्फिश, वो करना था। ये मैं समझता हूँ मेरी पहली जिम्मेदारी थी कि उसको मैं कितना बखूबी निभा पाऊँ। और इस बात को ध्यान में रखे हुए मैं कहूँगा बेहतरीन स्क्रिप्ट है। ऐसी स्क्रिप्ट हिंदुस्तान में आई नहीं है। इस किस्म का दर्द किसी भी फिल्मों में झलका नहीं है। बहुत सही सर। मुझे सर पर्सनली ऐसा लगता है कि वो माँ तो माँ होती है, लेकिन पापा का रिश्ता ना हम लोगों ने बड़ा अंडररेटेड कर रखा है। अच्छा। नहीं लेकिन सर आप रियल में फूडी हैं, मतलब खाना बहुत पसंद करते हैं? हाँ, मैं खाना पसंद कर, अच्छा खाना, घर का खाना, हेल्दी खाना पसंद करता हूँ। मुझे वो नहीं है कि इधर का ये खाऊं, उधर का वो खाऊं, चिली ऐसा पटेटो कुछ- चाउमीन? हाँ, नहीं ऐसा नहीं। तो मैम आप कितना फूडी हैं, कितना मतलब? देखा, ये जब मैं हूँ पंजाबी, बट शादी हो गई मेरी गुजराती घर में, तो मैं कुछ इनकी तरह ही हो गई हूँ। घर का खाना खाती मैम हूँ। होए या आपको कर दिया है? नहीं, वो मैं आई थिंक ओवर टाइम मैं बन गई हूँ। तो यही होता है कि घर का खाना खाओ, क्योंकि वहाँ यू नो साफ सुथरे हाथों से बना हुआ है, प्यार से बना हुआ है ये। और जितना मैं और बढ़ती जा रही हूँ ज़िंदगी में, तो मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं, एक्चुअली वही सही है। हम चाहे कुछ भी करें, ये जो खाना घर से आता है उससे ज़्यादा पौष्टिक और कोई हो ही नहीं सकता। मैम आपका फेवरेट खाना तो होगा कुछ? जो आपने बोला था ना, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा आपने ऐसे तीर मारा है और एकदम वो निशाने पे गया कि वेजिटेरियन की हाईलाइट ये होती है पनीर। कौन सी डिश खानी है भाई? पनीर खानी है आज। ये मेरे अरे सर, ड्राई फ्रूट की सब्जी बनती है। मैं किसी शादी में गया था, ड्राई फ्रूट के, मैं हैरान हो गया। मैंने, जिसको हम अलग से खाते उसकी सब्जी बनी हुई है, ड्राई फ्रूट की सब्जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था, ड्राई फ्रूट की सब्जी, इतना पैसा है कि ड्राई फ्रूट की सब्जी खिलाएंगे। सर आप मतलब रियल लाइफ में आप दोस्ती का क्या महत्व समझते हैं? दोस्ती का? दोस्ती बहुत महत्व है सर, बहुत महत्व है। दोस्ती जिसको कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद सीधी आते हैं, दोस्त आते हैं, इमीडिएट फैमिली का हिस्सा होता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके फैमिली का हिस्सा होते हैं। दोस्ती ये होती है। आप मैम? मुझे लगता है हम जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मगर दोस्त आप गिने चुने 2-3 होते हैं। 2-3 और चाहे आप उन्हें मिले ना मिले, वो जब भी मिलते हैं वो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से पिछली बार जहाँ खत्म हुई, वहाँ से शुरू। वही चीजें, वही आपके दोस्त होते हैं जिनको कोई परवाह नहीं है कि आपने क्या पहना है, कैसे लग रहे हो, मगर जिनके साथ आप हंसते हैं, बैठे रहते हैं, आप बातें करो ना करो तो भी वो एक ईज होता है। जावेद साहब ने कमाल की अच्छी बात कही थी। जावेद साहब ने कहा था कि जब मैं माने वो जब छोटे थे तो उनके जो होते थे बुजुर्ग घर में, बोलते बेटा ये उम्र है दोस्त बनाने की, अभी बना लो जी। आगे चल के दोस्त नहीं बनेंगे। बहुत सही बात है, बहुत कितनी कमाल की बात है। ये वही होता है स्कूल कॉलेज, स्कूल के अंदर भी, कॉलेज के अंदर बन गया, स्कूल के अंदर जो दोस्त वो अलग- बनते हैं अलग- वो अलग ही फ्लेवर होती है। वो फ्लेवर। और वो बहुत खतरनाक भी होते हैं। हाँ, उनको आपके सारे सीक्रेट्स पता सारे होते हैं राज पता होते हैं। और गलत टाइम पे बातें कर देंगे। सर फिल्म में तो बाप बेटे की काफी तू मैं होती है, रियल लाइफ में आपकी बॉन्डिंग कैसी है? होगी। मियाँ बीवी की, बाप बेटे की तुतु में नहीं होगी तो रिलेशनशिप में मजा नहीं है सर। पर कितनी बार तो बच्चे ही हमको डांटते थे। हाँ हाँ, फिर क्या? और आजकल में के सर? तो कुछ ज्यादा ही। हाँ, रात लुक देते कभी, अरे जैसे देखते जैसे यार क्या बोल रहे हैं वो। लेकिन ये आजकल के बच्चे हो गए ना, हम मुझ में तो अब भी चप्पल सूखती है मम्मी। सर बेस्ट मोमेंट फिल्म का जो आज तक आपको याद है और आपके दिमाग से निकलता नहीं है कि यार वो बेस्ट मोमेंट था मेरा? When he's talking to his son in the car, तो
जो मोमेंट है मतलब आपके बड़े दिल के करीब है। और मैम आपके लिए? मेरे लिए हमारा वैसे काफ़ी लाइट रोल रहा है इन द फिल्म। मैं एक किटी पार्टी की गैंग में हूँ, तो हमारी किटी का गैंग है। और मेरे लिए तो वो बड़े मज़ेदार थे वो सीन्स विद द किटी ग्रुप, क्योंकि मैंने खुद कभी लाइफ में किटी की नहीं है, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, और मेरे को समझ नहीं आता था ये लोग थीम रखते हैं और थीम के हिसाब से ड्रेस होके सब पहुंचती हैं और अपने हैंड बैग लेके और खाने पीने और वहाँ पर डम शराज खेलना और डांस करना और ड्रिंक थोड़ा सा लगाना, मज़ेदार, क्योंकि लेडीज़ का ही ग्रुप है तो मस्ती करो। तो ये फॉर मी दिस वॉज अ न्यू थिंग। तो आपको मजा आ रहा था या आपको ऐसे लग रहा था कि मैं काफी लेट हो गई ये करने में? नहीं, मज़ा, आई डोंट नो इफ आई कैन स्टिल गो बैक टू माई लाइफ एंड से मैं किटी का एक ग्रुप ज्वाइन करती हूँ, मगर ये फिल्म करने में मुझे बहुत मज़ा आया। अब तो मुझे आप सबकी बातें मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे देखनी पड़ेगी और ज़रूर देखनी पड़ेगी, मतलब ज़रूर देखिए। बहुत मज़ा आया सर मैम गुफ्तगू विद अमित भड़ाना में आप लोगों से बात करके। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि 31 मार्च को सभी लोग देखें, और मतलब जितना मैंने सुना और जितना कहानी के बारे में जाना तो मुझे बड़ी कमाल की कहानी लग रही है, और मैं आप सभी के रिएक्शन जानना चाहूँगा, तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये गुफ्तगू विद अमित भड़ाना। नमस्ते परेश जी, नमस्ते जूही जी, नमस्ते आप सभी को, धन्यवाद।